घर की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, उपाय बतलाइए। संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ आप 101 पाठ प्रतिदिन करिए, कम से कम 11 दिन तक। घी का दीपक लगाएं, ध्यान रहे घी जो है वो देसी गाय के ही द्वारा हो, ऐसा ना हो कि आप बाजार का घी उपयोग करें। देसी गाय का घी लाएं, उससे दीपक प्रज्वलित करके 108 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक के करिए। हनुमान जी आपके संकटों को दूर करेंगे। और जब 11 दिन पूर्ण हो जाएं, उसके बाद भी आपको पाठ छोड़ना नहीं है। 108 करने में तो आपको बहुत समय लगेगा, वो तो केवल 11 दिन करें। उसके बाद कम से कम 5 पाठ प्रतिदिन करते रहिए, तो हनुमान जी की कृपा होगी। कभी कभार मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़वा दिया करें, जैसे हमने बीच में कहा था कि हनुमान जी के शिखर पर, मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करा दें, तो भगवान कृपा करेंगे, हनुमान जी आपके संकटों को अवश्य दूर करेंगे। हनुमान जी के चरणों में ले जाकर एक नारियल रख दें और उनसे प्रार्थना कर लें कि हे हनुमान जी, अब हमारे जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं, आप इन सबको दूर करिए। हनुमान जी महाराज सारे संकट मिटा देंगे और आपके जीवन में धीरे धीरे सब मंगल होने लगेगा। देखो, संकटों के पीछे कई कारण होते हैं। ग्रहों की परिस्थिति कभी कभी खराब होती है, कभी कभी हमारे घर की वास्तु दोष की स्थिति ऐसी होती है, घर में कोई वास्तु दोष है, उसके कारण समस्याएं हो रही हैं। कभी कभी जो है पितृदोष के कारण होता है, कभी कभी कुल देवता के रोष के कारण होता है, कभी हमारे अपने कर्मों के कारण। अच्छा, एक बात बतलाइए, ये बात हम धीरज जी के लिए नहीं, हम आप सबके लिए कह रहे हैं कि जब जीवन में परेशानी आती है तो व्यक्ति ये तो देखता है कि पितृदोष है, कि काल सर्प दोष है, कि अमुक दोष है, पर अपने दोष कभी नहीं देखता कि मेरे दोष क्या हैं। बात समझ में आई? तकलीफ जीवन में आई तो सारे दोष दिख गए, पितृदोष भी है, काल सर्प दोष भी है, अमुक दोष भी, वो दोष तो दिख गए, पर अपना दोष नहीं दिखा कि मेरे अपने कर्म कैसे हैं। तो हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए, अपने जीवन को भी जो है सुधारना है कि कहाँ हमसे भूल हो रही है, उस पर भी सभी को गौर करना चाहिए। जीतू रघुवंशी जी अशोकनगर से हैं। हम तीनों भाइयों के विवाह में बहुत परेशानी आ रही है। निश्चित तौर पर आपके घर में जो है पितृदोष है, क्योंकि जिनके घरों में पितृदोष होता है उनके घरों में वंश वृद्धि रुक जाती, अथवा शादी ब्याह में बहुत समस्या आती है। आप पितृदोष दिखवाइए और उसकी विधि पूर्वक शांति करवाइए, क्योंकि एक की शादी ना होती तो कुंडली के आधार पर हो सकता था, पर सारे भाइयों की नहीं हो रही, इसका मतलब कुंडली का दोष नहीं है, कोई और दोष है। अथवा आप अपने व्यावहारिक कारणों पर भी ध्यान दें कि ऐसा तो नहीं कि परिवार में हमारी मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी आ रही हो, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो, कई यही भी व्यावहारिक कारण भी हो जाते हैं। भाई घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है, समाज में हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण दिक्कत आ रही है। तो उन सब पहलुओं पर, उन बिंदुओं पर भी विचार करें, साथ में काल सर्प दोष का भी आप विचार करके उसका निदान करवाएं।